जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं अभी रांची के अपनी डॉर्मेट्री में और दोस्तों आज होने वाली हमारी जर्नी रांची से लेकर के आनंद विहार टर्मिनल तक ट्रेन नंबर 12825 झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ, जिसमें कि हम लोग दोस्तों ट्रैवल करेंगे रांची से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक। दोस्तों ये ट्रेन जो है करीब 7 हॉल्ट के साथ जो है करीब 19 घंटे 40 मिनट का टाइम लेती है, जिसमें ये डिस्टेंस कवर करती है करीब 1300 किलोमीटर का। और इसमें इसकी जो परमिसिबल स्पीड है वो है 130 किलोमीटर और इसकी एवरेज स्पीड है वो है करीब 66 किलोमीटर की। और इसने की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 22 मार्च 2005 को। तो B2 को जो है हमारा साइड लो सीट है अपनी मस्त वाली। तो चलिए अभी रात में हम लोग 11:55 पर ट्रेन का डिपार्चर है, तो डिपार्चर लेंगे। डिपार्चर लेने के बाद आप लोगों से फिर सुबह सीधा मुलाकात होगी आप लोगों से, क्योंकि ट्रेन रात में 12 बजे ऑलरेडी खुल रही है। तो फिर रात में वीडियोज़ बनाना सेफ़ नहीं है, वैसे थोड़ा जंगल वाला एरिया पड़ता है रांची के बाद। तो सुबह मिलेंगे आप लोगों से, जब भी जहाँ भी सुबह होगी, फिर अपना जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, अपनी ट्रेन में बैठते हैं और फिर जर्नी शुरू करते हैं। गाजियाबाद के बैक साइड में मारा हुआ बैक 7 साला। ओके भारत दोस्तों ट्रेन हमारी आ चुकी है और 23:35 पे लगाया गया। अब ट्रेन के डिपार्चर में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। गाजियाबाद के बैक साइड में बहुत स्पीडी अराइवल हुआ है, क्या बात है। गाजियाबाद का बैक साइड लगा इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों हमारी जर्नी की हो चुकी है शुरुआत और हम लोग निकल चुके हैं अपने शेड्यूल टाइम पे 11:55 पे। तो रात के 12 बज रहे हैं, तो मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म को डिपार्चर लेकर के अंदर चला जाऊँगा, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से सुबह में।
हाँ, तो चलिए दोस्तों, रांची से निकल चुके हैं हम लोग अभी अपने शेड्यूल टाइम पे। अब रात पूरी हो चुकी है और रास्ता अब जो है पूरा जंगल वाला एरिया है, कोडरमा वगैरह जंगल आएगा। अभी तो रांची के बाद घाट स्टेशन आता है, तो अब मैं आप लोगों से कहीं मिलूंगा नहीं, जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। सुबह उठेंगे पैरी किरण के साथ, जहाँ भी होगी मेरे ख्याल से गया के आसपास मैं मिलूँगा आप लोगों से। तो सुबह अभी चलते हैं, थोड़ी सी 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों से और फिर जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से आप सुबह के वक्त। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम लोग हैं करीब अभी गया के आसपास। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि गया के आसपास मैं आऊँगा, मिलूँगा आप लोगों से अगले दिन। सुबह होगी हमारी और अभी आप लोगों ने आज लगभग पहाड़पुर पार किया है और अभी थोड़ी देर में जो है करीब 15 से 20 मिनट के अंदर गया को भी क्रॉस करेंगे। चलिए अब जो है असली जर्नी का मज़ा आएगा। कई क्रॉसिंग्स आएंगी, कई ओवरटेक्स होंगे, कई स्किप्स होंगे क्योंकि संपर्क क्रांति है। चलिए इस जर्नी का मज़ा लीजिए और देखते रहिए इस जर्नी को। दोस्तों हम लोग गया निकाल रहे हैं और यहाँ पे क्रॉसिंग होने जा रही है हमारी हावड़ा के वेब 7 के साथ। कौन सी ट्रेन है भाई? राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी। तो हम लोग अभी धीमी रफ्तार में जो है क्रॉस करेंगे गया जंक्शन को। साहेबगंज रामपुर हट गया पैसेंजर। आनंद विहार से चलकर गया को आने वाली ट्रेन स्पेशल 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। 02398 आनंद विहार से दोस्तों ये आगे खड़ी हुई है अभी गया जंक्शन पे भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। जस्ट अभी आके रुकी है और हम लोग स्लो जो है तो पार कर रहे हैं अभी गया जंक्शन को। हमारे का ही हो रहा है। आनंद विहार गया कोरोना स्पेशल।
सो दोस्तों हम लोग गया से निकल चुके हैं और गया से निकलने से पहले जो है एक ब्रिज आती है, एक नदी आती है, नदी का नाम मैं भूल गया, सूखी रहती है हमेशा। तो वहाँ पे जो है बहुत बार जो है पत्थर फेंक के मारते हैं, बॉटल फेंक के मारते हैं, डंडा मारते हैं या हाथ से छीनते हैं, फ़ोन वगैरह छीनने की कोशिश बहुत बार होती है। मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो है आज फिर से 5वीं बार हुआ। या देखिए मेरे हाथ पे जो है यहाँ पे थोड़ा रेडनेस हो रही है, यहाँ पे किसी ने मेरे हाथ पे जो है बॉटल फेंक के मारी है। लेकिन मैं जो हूँ पूरी प्रिकॉशन का ध्यान रखता हूँ। तो उनको फ़ोन के अंदर बहुत सारी सेफ्टी चीज़ें लगा रखी हाथ में पकड़ने के लिए कि जिससे फ़ोन हाथ से गिरे ना। तो यही हुआ ही, उसने मेरा हाथ से मारा, मेरे हाथ में झटका लगा मेरा, लेकिन मेरा फ़ोन गिरा नहीं, फ़ोन मेरा बच गया। थोड़ी चोट आई है लेकिन वो चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं ना क्या कहते हैं गया के बाद वाला जो एरिया ना उसको चोरों का इलाका कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये 5वीं बार हुआ है। 4 बार इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ भाई के 5 बार गया के बाद मेरे साथ ये पत्थरबाजी होने के बाद भी मेरा फ़ोन या कैमरा नीचे गिरा नहीं है, हमेशा बच गया है। तो आप लोग भी कभी ध्यान रखिएगा, गया के बाद जो ब्रिज आता है वहाँ पर रिकॉर्डिंग हमेशा ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर बिना सेफ्टी के फ़ोन यूज़ करिएगा वहाँ पर फ़ोन गिर सकता है आपको, कोई सब पत्थर मारेगा। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से आगे जर्नी में। Overtaking Dune Express at Rafiganj. Dune Express खड़ी है, Dune Express ओवरटेक हो रहा है इसका। बढ़िया पेल दिए। क्रॉसिंग कोलकाता एक्सप्रेस।
दोस्तों हमारे आगे चल रही है अभी नेताजी एक्सप्रेस कालका मेल, जो कि मोस्ट प्रायोरिटी ट्रेन है। उसको जल्दी कोई ट्रेनें ओवरटेक नहीं कर पाती हैं। वो जस्ट हमारे 2-3 किलोमीटर आगे चल रही है, लेकिन हमें उसका ओवरटेक नहीं दिया जा रहा। उसकी स्पीड 110 है, ICF कोच है उसके, हम 130 चलने वाले बंदे हैं भाई, हमारे स्टॉप भी कम है, लेकिन हमें ओवरटेक नहीं दिया जा रहा। उसको ओवरटेक कराएंगे प्रयागराज के बाद या प्रयागराज पर। उससे पहले ओवरटेक होना बहुत ना के बराबर चांस होता है कभी कभार, और अभी वही हो रहा है। वही ट्रेन चल रही है, तेज़ हो रही धीरे हो रही, चल रही तेज़ हो रही धीरे हो रही, क्योंकि वो आगे चल रही है, उसकी स्पीड कम है, उसकी स्टॉप भी बहुत ज़्यादा है। अब उम्मीद तो मैं इसी उम्मीद में गेट पर खड़ा हुआ हूँ कि हो सकता है कि वो ओवरटेक हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जस्ट वो 2-3 किलोमीटर का फासला है दोनों में, तो रेलवे को भरोसा नहीं भाई कहीं ओवरटेक करा भी दे, तो इसलिए मैं खड़ा हुआ यहाँ पे। वैसे लगता तो नहीं ओवरटेक होगा, लेकिन क्या पता हो जाए। तो चलिए देखते हैं ओवरटेक होता है या नहीं होता है। सो ये देखिए दोस्तों, अभी जो है हम लोग बबुआ रोड के पास है, बिल्कुल बबुआ रोड पे हम लोग। देखिए आप लोग देख रहे होंगे, बबुआ रोड के घर वगैरह दिख रहे होंगे आप लोगों को, और बबुआ रोड पे जो है नेताजी का स्टॉप है। तो अब वो रुकी हुई है और हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इसी की वजह से कहते हैं कि उस ट्रेन को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। आराम से ओवरटेक हो सकता है उसका, लेकिन ओवरटेक करा नहीं रहे। देखिए हमें धीरे कर दिया बिल्कुल, क्यों नहीं कराते पता नहीं, समझ में नहीं आता। हाँ उसका ये बात है कि उसका हमसे पहले स्टॉप है, टाइम है दीनदयाल PDU पे, लेकिन यार जब पास आगे तो करा दो ओवरटेक, यार क्या दिक्कत है। हमें पहले पहुँचा देना वहाँ पे, बाद में हम रुक जाएंगे ज़्यादा देर तक, बाद में निकाल देना। बाद में भी ओवरटेक होना ही है तो पहले करा दो यार, क्या दिक्कत है। देखिए हम कितना धीरे चल रहे हैं, अब ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे, उसका डिपार्चर हो जाएगा वहाँ से। पूर्वा एक्सप्रेस तो दोस्तों अपने शेड्यूल टाइम पे जो है हम लोग पहुंच रहे हैं अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अपने शेड्यूल टाइम पे 8:30 बजे। 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे हमारा, और जैसे मैंने कहा था कि नेताजी हमें क्रॉल कर रही है, तो उसकी वजह से हम उसको ओवरटेक नहीं कर पाए। अब वो 8:30 बजे उसको डिपार्चर हो जाएगा, फिर वो प्रयागराज तक हमें और झिलाएगी, उसके बाद हो सकता है उसको ओवरटेक हो। फिलहाल यहाँ पे अभी 10 मिनट का हॉल्ट है, मैं नाश्ता ले लेता हूँ अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि यहाँ से निकलेगा फिर सीधा कानपुर हॉल्ट है दोपहर में 1:30 बजे। अगर यहाँ कुछ नाश्ता वगैरह नहीं लिया मैंने तो फिर भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन में तो यार वही सूखा नाश्ता ब्रेड कटलेट और ब्रेड आमलेट मिल रहा है, मेरा मन नहीं खाने का। तो यहाँ पे कुछ आलू पराठे वगैरह मिलते हैं, वो ट्राई करता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, इसका टेस्ट कैसा था बताऊँगा आप लोगों को। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे आप लोगों को आगे जर्नी में। इडली सांभर है, आलू पराठे, पेपर हिंदी इंग्लिश, पेपर सोप साबुन, पेपर हिंदी इंग्लिश,
पेपर तो साबुन पेपर तो तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। और एक बुरी खबर है कि हमारे ट्रेन में जो वेब 5 लगा हुआ था वो ख़राब हो गया है। और अभी हम लोग यहाँ से 15 मिनट लेट छूट रहे हैं DDO से। और हमारी ट्रेन में लगाया गया है वेग 7, जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है वेग 7 WAG7, वेब 7 नहीं, वेग 7। और हमारी ट्रेन की स्पीड जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और हो सकता है हम लोग लेट भी होते चले जाएँ। इधर खड़ी है हावड़ा गांधीधाम बांद्रा एक्सप्रेस। तो दोस्तों हम DDO से आगे निकल चुके हैं और हमारी ट्रेन में जो है वेग 7 के साथ जनरेटर कार लगाया गया है। जो वेब 5 लगा हुआ था वो ख़राब हो गया। अब देखते हैं ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी वेग 7 लगने के बाद। फिलहाल अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली थोड़ी देर में, तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के साथ। सो दोस्तों हम लोग अभी जो है हमारी ट्रेन में जब से वो लगा है वेग 7 लगा है, तब से जो है ट्रेन की स्पीड बाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। 90-100 के बीच में चल रही, जो मैंने आपको दिखाया था पहले 90 से 100 के बीच में ट्रेन चल रही है। स्पीड उसकी बढ़ी ही नहीं रही है। हो सकता है आगे लेट भी हो जाए। फिलहाल अभी तो आधा घंटा लेट चल रही, तो लेट थी उतना। और जो उसमें ट्रेन में जो है जनरेटर कार जोड़ा गया है, पहले जनरेटर कार नहीं था जब वेब 5 लगा हुआ था, तो अब इसमें जनरेटर कार जोड़ा गया है। तो कूलिंग जो है AC की कूलिंग जो है थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। कूलिंग इतनी हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है वैसे। अब बोला मैकेनिक को बोला है, लेकिन वो भी कुछ लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फ़िलहाल अभी बैठे हैं जैसे तैसे करके। और अब अगला स्टेशन तो अभी हम लोग स्किप करेंगे प्रयागराज थोड़ी देर बाद, और फिर हमारा अगला स्टॉप आएगा पिकानपुर। और भाई मुगल सराय से कभी कुछ मत खाना। मैंने आलू के पराठे लिए थे, बड़े वाहियात थे। लास्ट टाइम किसी ट्रेन में जर्नी कर रहा था, तो मैं उसके अंदर उस टाइम मैंने इडली लिए थे। इडली भी बहुत बेकार थी। और सुबह के नाश्ते में इडली और आलू के पराठे कुछ भी मत खाना, बड़ा बेकार होता खाने में। भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना नाश्ता, यही बेटर, यही ऑप्शन है आपके पास। या तो पेंट्री कार में अगर जो ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड कटी मिल रहा है वही खा लेना भाई, वो तो उससे बेटर ही होगा। फिलहाल चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में।
में बैठे अरे भैया आपका चलते हमारा कंप्लेन हो रहा है गाड़ी में, समझ नहीं रहा आप। हम भी तो अंदर बैठे हैं अरे यार। आप अंदर बैठे हुए बहुत गर्म हवा आता है अंदर ना, तो गर्म हो जाता है। आप बात समझ ले रहे हैं बात को। 2 मिनट प्रयागराज निकालने तो फिर बंद कर दूंगा यार, मैं बंद तो कर देता उसमें हूँ। ही बोले वीडियो बना रहे हैं भैया। अब उसको या तो अपना काम करने अरे हैं तो काम करने आए तो हमारा भी देखिए ना आप। अभी लोग फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई गर्मी लग रहा है। भाई मैंने तो किसका कंप्लेन नहीं किया। बात- आपने कि दूसरा को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 2 मिनट रुक जाओ ना भाई मेरा, अभी तो ट्रेन धीरे चल रहा है, हवा भी नहीं आ रहा अभी तो। भैया हवा नहीं आ रहा। प्रयागराज पे रोकेगा क्या? हाँ सिग्नल नहीं है दोस्तों, प्रयागराज पे रोक रहे हैं हमको। जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट। वैग 7 लगा हुआ, वैग 7 मारा हुआ, वैग 7 साला 100 की स्पीड से भी नहीं चल पा रहा सही से। इस वैग 7 की वजह से हम लोग 1 घंटा लेट हो गए हैं। कानपुर शहर आ चुका है दोस्तों। गाँव और भैंसशाला दोनों। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाया जाएगा दोस्तों हमें। 2 नंबर का साइन दे दिया है हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाया जाएगा। छः नंबर प्लेटफॉर्म से दोस्तों कालका मेल का डिपार्चर हो रहा है। और इन ट्रेन मैनेजर को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरा ट्रेन का लॉबी क्रू चेंज होगा पूरा। यहाँ पे वो भी चेंज हो जाएगा, क्या कहते हैं लोकोमोटिव भी चेंज हो जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने इस लोकोमोटिव में दिमाग ख़राब कर दिया है।
तो चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी कानपुर सेंट्रल, और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं करीब 1 घंटा 10 मिनट लेट। और जो वैक्स 7 लगा हुआ था दोस्तों वो बहुत रो के चल रहा है दोस्तों। 110 के 100 की स्पीड भी सही से नहीं पकड़ पा रहा, 90-100 इसी के बीच में चल रहा था। इसी वजह से हम लोग करीब 1 घंटा 10 मिनट लेट हो गए हैं यहाँ पे। और देखते हैं अभी यहाँ पे लोकोमोटिव यहाँ पे चेंज होता है नहीं होता, या यही लेके जाएगा हमें कानपुर आनंद विहार तक, वो पता नहीं हमें। फिलहाल चलिए खाना मैंने मंगवा लिया यहाँ पे कानपुर पे, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को आगे जर्नी में। फिलहाल लोकोमोटिव चेंज होने के बाद जब से जनरेटर का चल रहा है ट्रेन के अंदर, तब से जो कोचेस की कूलिंग थोड़ी कम हुई है, वो भी थोड़ा इशू बन गया है। फिलहाल देखते हैं अभी आगे जर्नी कैसी रहती है। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे आप लोगों को। खाना दिखाता हूँ आप लोगों को भी खाना कैसा है, और फिर मिलते हैं आप लोगों को आगे जर्नी में। सो चलिए दोस्तों, ये आ गया हमारा खाना जो हमने कानपुर में मंगवाया था। तो फिलहाल चलिए ये हमारी पैकिंग, और इसको हम लोग ओपन करते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर की खाने में है क्या। वैसे मैंने छोले चावल मंगवाया था, तो ये हमने ओपन कर दिया खाना हमारा, और ये हमारा निकल गया छोले चावल। अचार है, चावल है, छोले है और सलाद है। तो करीब ये थाली मेरे को करीब 140 या 150 के करीब पड़ी थी थाली मेरे को ये। और छोले की क्वालिटी भी ठीक लग रही है और देखने में बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब जरा इसको खा के देखते हैं कि खाना कैसा है खाने में, और फिर बताते हैं आप लोगों को इसका टेस्ट कि इस कानपुर के जो खाना मंगवाया मैंने ऑनलाइन केटरिंग से, खाना कैसा होगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते फिर आगे। कानपुर से निकलने के बाद दोस्तों ये खड़ी है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, लेकिन बीच में मालगाड़ी आ जाएगी, दिखा नहीं पाऊंगा पूरा। ये है सिक्किम महानंदा और ये आगे मालगाड़ी। इंजन कौन सा देखने दो, इंजन चेंज हुआ नहीं यार, इंजन चेंज नहीं हुआ दोस्तों, वही वैक्स 7 है। तो इंजन चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, वही वैक्स 7 लगा हुआ है। मतलब अभी भी हम पूरा दिल्ली तक जो है रोते हुए जाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे। सो ये हमारे कोच के बाहर करिए, जहाँ पे टॉयलेट होता है वहाँ करिए। और देखिए कितनी गंदगी फैली हुई कोच में, पूरा बढ़ गया डस्टबिन के अंदर। लेकिन जो ट्रेन के अंदर क्लीनिंग स्टाफ है उसको कोई परवाह नहीं है, अपना एसी कोच में बैठे हुए आराम से, कोई क्लीनिंग के स्टाफ मतलब नहीं है उन लोगों से। देखिए कि यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई दोस्तों, ट्रेन की ये हालत रुकी, कोई सुबह से क्लीनिंग के लिए नहीं आया ट्रेन के अंदर। हावड़ा दुरंतो कर दूँ नहीं, आगे बैठो। देखो मोड़ देखो रे, डरा हुआ है ना। सो दोस्तों हम लोग खड़े हैं अभी इकदिल नाम के स्टेशन पे, इटावा से एक स्टेशन पहले है, और हम लोग चल रहे हैं करीब 1 घंटा 45 मिनट लेट। और हमारी स्पीड स्लो होने के कारण, हमारी ट्रेन में वैक्स 7 लगने के कारण हमें ओवरटेक पे ओवरटेक पड़ रहे। 3 ओवरटेक पड़ चुके हैं, लेकिन मैं तीनों में से एक भी ओवरटेक नहीं ले पाया, क्योंकि 2 तो किस्मत के ऊपर था भाई, क्योंकि बगल में मालगाड़ी खड़ी थी, उसके बगल से ओवरटेक हो रहे थे, मैं कुछ कर नहीं सकता था। 2 ओवरटेक वैसे मिस हो गए, और एक ओवरटेक जो है मैं किसी से बात कर रहा था ट्रेन के अंदर बैठ करके, तो मुझे पता नहीं लगा कि ओवरटेक होने वाला है, वो एक ओवरटेक निकल गया। अभी यहाँ ट्रेन एक रुकी है इकदिल स्टेशन पे, और प्रॉपर ओवरटेक वाला सीन बना हुआ है। तो अब देखते हैं कौन सी ट्रेन आती है, शायद से नॉर्थ ईस्ट आने वाली होगी, शायद से वही ओवरटेक करेगी हमें।
तो फ़िलहाल तो भी सिग्नल रेड है, हरा होते ही यहाँ पे हमें ओवरटेक मिलेगा। तो चलिए लेते हैं बढ़िया से ओवरटेक, उसके देखते हैं हमें डिपार्चर मिलता नहीं मिलता। सो दोस्तों सामने से ट्रेन आ रही है भयंकर स्पीड में, और कौन सी ट्रेन है मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। स्पीड तो बढ़िया वाली आ रही है इसकी, और सिग्नल हरा हो चुका है। हट जा भोसड़ी के, कौन सी ट्रेनें देखते हैं अभी। फुल रफ्तार ये हो उड़ा के रख दिया भाई साहब, उड़ा के रख दिया। 130 की स्पीड में उड़ा के रख दिया यार। चलिए ओवरटेकना से ही एक क्रॉसिंग हो रही है अपनी आनंद विहार संतरागाछी सुपरफास्ट से, जैसे सामने से आ ही रही है। वो भी फुल रफ्तार में है। हट जा कुत्ते। खतरनाक क्रॉसिंग। सॉलिड है बहुत। बहुत शानदार क्रॉसिंग थी यार, मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों एक और ओवरटेक का टाइम हो गया है, और एक और ओवरटेक पड़ने जा रहा है हमें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से। तूफानी ओवरटेक। जोरदार जानदार ज़बरदस्त फुल 130 MPS नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। धागा खोल दिया, धागा। मज़ा आ गया। तो दोस्तों 2 ओवरटेक पड़ने के बाद जो है अब हम लोग निकल चुके हैं एक दिल से। 2 ओवरटेक पड़े ज़बरदस्त वाले, मज़ा आ गया था। हम लोग निकल रहे हैं एक दिल से। भारत। और धीरे धीरे रात भी होने जा रही है, अंधेरा सा होने लग रहा है धीरे धीरे करके।
और हम लोग 2 घंटे लेट चल रहे हैं। डिब्रूगढ़ राजधानी। सो चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं आनंद विहार टर्मिनल, करीब 2 घंटे 15 मिनट की देरी से। और मैं उसको अराइवल लेने के दोस्तों मैं बहुत मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ अराइवल लेने, क्योंकि मेरे हो रहा सर में दर्द, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, क्योंकि ट्रेन जब लेट हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। और दोस्तों जर्नी हमारी बढ़िया रही, लेकिन अगर ट्रेन का इंजन अगर चेंज ख़राब नहीं होता, ट्रेन टाइम पर पहुँचती, ज़्यादा लेट नहीं होती, लेकिन ट्रेन का इंजन ख़राब हो गया, इसलिए हम लोग इतना लेट हो गए, करीब 1.25-2 घंटा, और हमें ओवरटेक पड़े, नहीं तो हम लोग ओवरटेक करते कई ट्रेनों को फिलहाल। और इस ट्रेन की दोस्तों साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है ट्रेन के अंदर। मैंने तो सुबह से नहीं देखा किसी को आते हुए साफ़ सफाई करते हुए, ना टॉयलेट साफ़ हो रहे, ना ट्रेन साफ़ हो रही है। जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ तो हुआ, नहीं कुछ नहीं, तो एसी में ऐसी ये हालत हो रही है, तो स्लीपर में क्या होगी पता नहीं। और फिलहाल दोस्तों इस जर्नी में दोस्तों इतना ही फिलहाल। तब तक के लिए किसी और व्लॉग में दोबारा तो फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और इस ट्रेन के पेंटी कार का मैं खाना खाया नहीं, क्योंकि पेंटी कार में था सब्जी में था आलू परवल, तो आलू परवल तो मैं खाता नहीं था, मैंने सब्जी, इसलिए मैंने खाना बाहर से मंगवाया था छोले चावल, जो कि खाने में बढ़िया था। कानपुर पे जो मैंने मंगवाया था छोले चावल, खाना बढ़िया था। तो कानपुर में तो ऑनलाइन खाना आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है, खाना अच्छा ही मिलता है। बाकी सब कुछ ठीक था जर्नी में मिला जुला करके, और कुछ खास बताने के लिए है नहीं फिलहाल। चलिए इस जर्नी दोस्तों इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से।